तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। इतनी बार समझाया है कि अभी सिर्फ रिश्ता आया है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं होगा ना बेटे। मेरी मर्जी तो शादी की भी नहीं है, फिर क्यों उन रिश्ते वालों को बुला रही हैं आप? तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है सजल, अभी से रिश्ते देखना शुरू करेंगे तो वक्त पर अपना फर्ज निभा सकेंगे। मैंने आपसे नहीं कहा कि मैं शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूं ही नहीं। तोते की तरह रट लगाई हुई तुमने सजल। तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें वक्त मिल जाएगा ज़हनी तौर पर तैयार होने के लिए, फौरन तो शादी नहीं कर रहे ना हम। लड़का आपकी मर्जी का, रिश्ता आपने ओके कर दिया, हर चीज में तो आपकी मर्जी है, तो मेरी मर्जी कहाँ है इस सब में? सजल, तुमसे ये ना समझी की उम्मीद नहीं थी मुझे। ना समझी ठीक हो, मेरे सर पर मेरा बाप जो नहीं है। हमाद ने तुम्हारे लिए कभी कोई कमी छोड़ी है? नहीं, भाई ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी कुर्बानी और एहसान इतने हैं कि अब अपने वजूद पर भारी लगते हैं। तो उसके एहसानों का ही लिहाज कर लो तुम जरा। अगर मेरा बाप जिंदा होता ना तो वो मुझ पर एहसान ना करता, बल्कि मेरी मर्जी पूछता। हमाद ने भी कभी एहसान नहीं जताया तुम पर। उसके लिए अम्मी जी आप है ना, जो बात बात पर एहसान जता देती हैं। तो और क्या करूं? तुम्हारे खर्चे उठाता है, इतने प्यार से पाल रहा है तुम्हें, सारी ख्वाहिशात पूरी करता है। बाहर जाके देखो दुनिया में कैसे कैसे भाई होते हैं। हाँ तो क्या कहती हैं, भाई की खुशी के लिए मुझे बलि चढ़ा देंगी आप? आज अगर मेरा बाप जिंदा होता ना तो मैं देखती कैसे आप लोग जबरदस्ती मेरा रिश्ता पक्का करते हैं, मेरी शादी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, खैरियत? हाँ, बस रिश्ते के लिए जरा सा घबरा रही थी। इसलिए कहा था आपको कि इसको इतना हसास ना बनाएं। अगर ये इस तरह बात बात पे आंखों में आंसू ले आएगी तो ससुराल में कैसे मैनेज करेगी? बात सुनो, ये रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी वहां पर जाना है, उन लोगों से बातचीत करनी है, फिर पता चलेगा कोई बात बनती भी है कि नहीं। तुम फजूल में जज्बाती हुई पड़ी हो। सुनो सज्जल, एक कप चाय का मेरे कमरे में ले आना। सजल, आज की तारीख में ये चावल साफ हो जाएंगे ना? कर रही हूँ अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी जी बिल्कुल, नहीं मुझे कोई एतराज नहीं। अहमद साहब, ये बातें तो औरतों के करने वाली हैं। आप एक काम करें, आप आंटी को कहें कि अम्मी से राब्ता कर लें। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे अहमद साहब? रिश्ता फाइनलाइज करने की बात कर रहे थे। मैंने उनको कह दिया कि आंटी को कहें कि आपसे राब्ता कर लें मजीद मालूमात के लिए। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र तो है, लेकिन ख्याल रहे हमने अपनी तरफ से ज्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करनी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें कहीं ये ना लगे कि हम अपनी तरफ से तैयार बैठे हैं। तुम फिक्र ही नहीं करो। हमें कोई जल्दी नहीं है अम्मी, बात जितनी आहिस्ता बढ़े उतना अच्छा है। जैसे तुम कहोगे ना वैसा ही होगा। सजल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी अम्मी। लड़के की माँ का फोन आया था, वो लड़का तुमसे मिलना चाहता है। किससे मिलना चाहता है? तुमसे और किससे? मुझसे, मगर क्यों? वो बातचीत करना चाहता है मिलकर कुछ शादी से पहले। अम्मी मैंने आपसे कहा था ये सब शुरू मत करने, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, सुन ली मैंने तुम्हारी सारी बातें, अब मेरी बात भी सुन लो।
भाई से पूछा है आपने? नहीं, भाई से पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो हम दोनों अकेले उस लड़के से मिलने जाएंगे, कम से कम भाई को तो साथ होना चाहिए। मैं नहीं मिलूंगी लड़के से, सिर्फ तुम मिलोगी। मैं अकेली? आहिस्ता बोलो, सुन लेगा हमाद। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई को पता चल गया ना तो मेरी जिंदगी में एक अलग कयामत आ जाएगी। भाई को बताएगा कौन? बहुत गलत बात कर रही हैं, बहुत ही गलत बात है ये। वैसी भी गलत बात नहीं है कोई, आजकल रिश्ते ऐसे ही होते हैं। जो भी है, मैं नहीं मिलूंगी इस लड़के से अकेले में। अरे अकेले में क्यों मिलोगी? किसी होटल में ले जाके मिलवाएंगे तुम्हें। अल्लाह अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हैरान कर दिया आपने मुझे। आप तो पहले कभी इतनी मॉडर्न नहीं थी। करना पड़ता है सब मजबूरी में। अल्लाह, ऐसी क्या मजबूरी आ गई है अम्मी? अच्छा बस अपनी बहस बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। कल दोपहर में तैयार हो जाना और मुझे कुछ नहीं सुनना है। समझ में आ रही मेरी बात? अफसोस की बात है अहमद साहब, मुझे लगा था कि आपको अच्छे से पता है हमारा खानदान किस किस्म का है, मगर अफसोस मैं गलत था। ये किस किस्म के लोगों से रिश्ता करवा रहे थे आप हमारा? नहीं अहमद साहब, हमारी तरफ से आप ये रिश्ता खत्म समझिए। औरों के होंगे ये रिवाज इस तरह की बातों के, हमारे यहां नहीं है। हमारे लिए इज्जत सबसे बढ़कर है। खुदा हाफिज। क्या हुआ है हमाद? मैंने लड़के वालों को मना कर दिया। मगर क्यों? आपको नहीं पता क्यों? अम्मी, कोई भी ऐरा गैरा मेरी बहन से अकेला मिलने को कहेगा तो क्या मैं मिलने दूंगा उसको? और ये तो रिवाज है ना। रिवाज गए भाड़ में अम्मी। मेरी बहन मेरे पे इतनी भारी नहीं है। जब तक मेरे घर में है उसे मेरे असूलों पर चलना पड़ेगा। और हां, बेहतर यही होगा कि मैं इस तरह की बात फिर ना सुनूं। तुमने देखे अपनी बहन के काम? अम्मी, मैं तो खुद हैरान हूँ, इस लड़की में इतनी जुर्रत कैसे आ गई? उसे तो भाई का नाम सुन के कांप जाती है, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था और देखो किस किस्म की बातें उसके कानों में फूंकती। सज्जल, क्या किया तुमने ये? सुन रही हो ना, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। जो किया ठीक ही तो किया। मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारे मुंह पे 2 थप्पड़ मारूं मैं। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। सुन रही हो तुम? और जो आप लोग कर रहे हैं वो कौन सा ठीक कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि बस ये इस घर से जाना ही नहीं चाहती है, बस हमें तकलीफ देना चाहती है और कुछ नहीं। सज्जल ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अगर हम अगर मगर छोड़ें अम्मी, बेटी का रिश्ता करना है तो इज्जत से करना है। वो लोग तो खानदानी लोग हैं। इस तरह के नाम नेहाद खानदान के लोगों के साथ रिश्ता करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। भाई, बस अब इस बारे में हम मजीद बहस नहीं करेंगे। एक और चीज, सज्जल को इस बारे में अब डांटेंगी नहीं। सही कर रही है वो जो भी कर रही है। कभी कभार मुझे लगता है इन दोनों से ज्यादा समझदार तो तुम हो।